आप सभी को सलाम, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है इस अध्ययन में, इस संगति में, प्रार्थना के समय में। रविंद्र भी है, विजय तिगा भी है, चाचा जी, सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग। अभी प्रार्थना का समय है और आप प्रार्थना कर सकते हैं। रविंद्र भी आपका अकाउंट खुला हुआ है माइक, तो आप प्रार्थना या अगुवाई करेंगे। या कोई और प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं तो भी अवसर है। हेलो हेलो जी जी जी। हेलो जी हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं विजय की मम्मी बोल रही हूँ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आप प्रार्थना कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो। हाँ, जी मेरा नाम है विनीता तिग्गा। जी जी जी। जय मसीह की आप। जय मसीह। जी जी। ठीक है, प्रार्थना जी करते हाँ। हैं। जी महान 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 परमेश्वर पिता, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से आती हूँ। हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, मेरा जीवन यीशु मसीह राजा उन सुअरों के समान रहा प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, मेरे आगे में जो कुछ भी दिखता रहा उसी को मैं उठाकर मुंह में ही डालती रही प्रभु यीशु मसीह राजा। और खा पी कर प्रभु उस गंदगी कीचड़ में पड़ी रहती रही, उसमें डूबी रहती रही यीशु मसीह राजा। और वहां से मेरे को कोई निकालने वाला नहीं रहा यीशु मसीह। ना तो खुद मैं निकल नहीं पाती रही प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, मेरे को लोग देखकर हाँ प्रभु हंसते रहे, थूकते रहे प्रभु यीशु मसीह राजा। पर आपने नहीं घिनाया यीशु मसीह। आपने पवित्र हाथों को बढ़ाया, खींच कर निकाला, चट्टान में खड़ा किया। वो चट्टान आप है यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मेरे पापों की ही खातिर आपने कलवरी क्रूस पर लहू बहाया। उन लहू से शुद्ध पवित्र किया, पापों को क्षमा किया यीशु राजा। उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, चाहे कितनो आंधी आए तूफान आए प्रभु यीशु राजा, आपने प्रभु चट्टान में जो खड़ा किए हैं प्रभु, कभी मेरे को हिलाने ना डोलाने ना पाए प्रभु। ऐसे मेरे लिए प्रभु यीशु राजा, हाँ प्रभु शक्ति देना प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, सचमुच प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु संकट विपत हर हमेशा आती है, पर आपने यीशु मसीह राजा, प्रभु आपने कहते हैं यीशु मसीह राजा, हाँ मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दाहिने हाथ से संभाला हूँ बोलते हैं प्रभु। धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह राजा, सचमुच आपने संभाला है प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह, मैं तो प्रार्थना दुआ करना भी नहीं जानती हूँ प्रभु यीशु राजा। यीशु मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ प्रभु यीशु राजा। प्रभु यीशु मसीह, भाई बंधु ने प्रभु यीशु मसीह राजा इस जूम मीटिंग में वचन बताते सिखाते हैं यीशु राजा। प्रभु उतना मैं हिंदी से बात भी करने नहीं पाती हूँ यीशु मसीह राजा, ना तो समझ नहीं पाती हूँ प्रभु। पर भी आपने मेरे को प्रभु यीशु मसीह राजा, आपने टोचन देती हैं प्रभु। हाँ यीशु राजा, आपने मेरे को नहीं छोड़ते हैं प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु राजा, यीशु मसीह, हाँ प्रभु यीशु राजा, आपने वचनों के द्वारा सिखाते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, लूका नामक पुस्तक
हाँ प्रभु 5 अध्याय 32 पद में आपने कहते हैं, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। धन्यवाद देती हूँ सूरज, मुझे से पापी को आपने बुलाया प्रभु। यीशु मसीह राजा अपने, हाँ प्रभु, हाँ सूरज अपने देह में जोड़ा प्रभु यीशु राजा, और नया जीवन दिया प्रभु यीशु मसीह। नया जीवन जीने में भी मेरा सहायता करना यीशु मसीह राजा, ताकि मैं नया जीवन सी चाल में चलूं, जियो प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, यीशु मसीह राजा, हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपको मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह राजा, यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु, और भी आपने सिखाते हैं प्रभु, मैं तो कुछ को नहीं जानती हूँ यीशु मसीह राजा, मेरे अंदर में तो कुछ भी नहीं है यीशु, मैं खाली खोखा खाली डिब्बा के समान हुई यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु, मेरा जीवन तो आप ही के हाथ में है, आप उपयोग करें यीशु मसीह राजा, वही हो प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, यीशु मसीह प्रभु, हाँ यीशु मसीह राजा, आपने प्रभु ज्ञानवानों, धनवानों, बलवानों को छोड़कर यीशु मसीह राजा मुझ जैसे पापी घृणित तुच्छों को आपने चुना है यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु, हाँ यीशु राजा, और महिमा स्तुति करने के लिए आपने प्रभु आपके साथ में रखे हैं यीशु। आपकी सहायता से प्रभु इतना बोल पा रही हूँ प्रभु, नहीं तो मैं कुछ को नहीं जानती हूँ यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु, मेरा प्रार्थना दुआ यीशु मसीह राजा गलत हुआ है तो प्रभु क्षमा करना, मैं क्षमा चाहती हूँ यीशु मसीह राजा। यीशु, आगे का जीवन उस समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ। इस छोटी विनती प्रार्थना उद्धार करती यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए दया से स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए, आमीन 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 आमीन। यदि कोई और प्रार्थना करना चाहते हैं तो अवसर है। आए करें। प्रभु जी जवाब देते हैं तो उसमें दवा लिखिए, हमें दिया है प्रभु जी, और हमें चुनकर पिताजी आपने समीप लाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी आपकी सब बातों के पिता आप बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जितने भी जो मीटिंग पिता उसके को पिता आप मार्ग में चलने की सशक्त मनुष्य बनाए प्रभु जी। हम आपका चुने हैं वंश है प्रभु जी, आप हमें ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य दे प्रभु जी, ताकि हम शैतान से लड़ सके प्रभु जी, शैतान की युक्ति से अनजान न रहे प्रभु जी, पर हम शैतान से युद्ध में आगे बढ़ सके प्रभु जी, से हरा सके प्रभु जी, ऐसा हमें मनुष्य बना प्रभु जी। प्रभु जी आप भय के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत हो प्रभु जी, आप जैसा चाहें पिता हम वैसे बने प्रभु जी। हम हर एक बातों को पिता आपके उस भेद भरी बातें को प्रभु जी जानने पाए पिता जी, और जितने भी जो मीटिंग में जुड़ रहे हैं प्रभु जी, हर एक को पिता आपके हाथ में सौंपता हूँ कि आप हर एक को आप तैयार करें प्रभु जी, आपकी दुल्हन एकदम पवित्र रहे प्रभु जी, आप जैसा चाहें पिता वैसी रहे पिता। प्रभु जी आपकी इच्छा हमारे जीवन में रहे प्रभु जी, हर एक को पिता आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। मेरे जो अगुवे हैं प्रभु जी उसको भी आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। आपने हम सबको भला सुरक्षित चंगा रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी आप मेरी छोटी सी प्रार्थना सुने, मैं विश्वास करता हूँ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया करें, आमीन। तो प्रार्थना को आगे बढ़ाते हुए हम सब एक मन और एक चित होकर प्रभु के चरणों में आए। पिता परमेश्वर, अनादि और अनंत काल के पिता, स्वर्गीय धर्मी और न्यायी पिता, उद्धारकर्ता,
प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आने का ही आव करते हैं, क्योंकि आपने हमें मार्ग दिया, जो सत्य मार्ग है, जो जीवन तक पहुंचाता है और आपके करीब हमें ले जाता है। इसलिए धन्यवाद करते हैं उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह के लिए। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक के पास, जिसने सबको बनाया, क्योंकि आप सृजनहार हैं, तारनहार, पालनहार पिता परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी, सर्वाधिकारी, सर्वोपस्थित और सर्वश्रेष्ठ पिता परमेश्वर। ऐसे पिता के पास हम आने का ही आव करते हैं। प्यारे प्रभु, अनुग्रह चाहते हैं आपकी, ताकि प्यारे प्रभु जिस जीवन को आपने हमें दिया है, उद्धार के अनुभव में, मन फिराव के अनुभव में, पश्चातापी हृदय देने में, आपके वचन को पढ़ने में, वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आपने हमारी सहायता की है। इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, हम अनाथों को एक सहायक, अगुआ, गुरु, शिक्षक प्रदान किया है, जिसमें होकर हम आपको हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकते हैं। उसी पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्यारे प्रभु हम आपके करीब आ सकते हैं, क्योंकि आप पिता हैं। पुत्र को भेजा, पवित्र आत्मा पुत्र के निवेदन को सुनकर हमारे ऊपर उंडेला। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आपने हमें त्रिभागी मनुष्य बनाया है, आत्मा, प्राण और देह दिया है। प्यारे प्रभु, प्रभु यीशु मसीह को दिया है कि हम उसके स्वरूप में, उसकी समानता में बदलते चले जा सकें, उसके स्वभाव को प्राप्त कर सकें। रोज बरोज प्यारे प्रभु, जब जब हम आपके वचन को पढ़ें, प्यारे प्रभु, जो जो बातें आप हमसे हमारे आत्मिक उन्नति के लिए कहते हैं, उसे सुने, अपने जीवन में पूर्ण करें। प्यारे प्रभु, सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। बिना आपके अनुग्रह के, दया के, तरस के, करुणा के प्यारे प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं, रोज बरोज आप हमें अवसर पर अवसर देते हैं। हम अपने दिनों को व्यतीत करते हैं, सप्ताह को व्यतीत करते हैं, माह गुजरता जाता है और वर्ष पर वर्ष आप हमें इसलिए प्रदान करते हैं कि हम सचमुच में प्यारे प्रभु जिस योजना अभिप्राय के द्वारा इस संसार में भेजे गए हैं, प्यारे प्रभु उन बातों को आपसे जानकर पूर्ण कर सके। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आपने जब हम आपसे दूर थे, आपकी प्रजा में नहीं थे, पापी अपराधी थे, प्यारे प्रभु, ऐसे समय में आपने हमसे प्रेम करके हमें अपने राज्य, अपना संतान, आपने अपना पुत्रत्व का अधिकार प्यारे प्रभु हमें दिया। कदापि हम अपने कार्यों के द्वारा आपके पास नहीं आ सकते थे, इन बातों को नहीं जान सकते थे, परंतु आपने हम पर अनुग्रह पे अनुग्रह किया है अब तक, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और प्यारे प्रभु, उसी अनुग्रह का प्रतिफल है कि हम आज देह में आपके द्वारा हमारे प्राण बचाए जाने में और पवित्र आत्मा में जिंदा है। प्यारे प्रभु, संसार के लोग आपके नाम को जानते हैं, कई स्थानों में तो यीशु के नाम को कोई नहीं जानता अब तक,
और इसीलिए प्यारे प्रभु आप अपने लोगों को वहां तक पहुंचाना चाहते हैं कि हर जगह आपके नाम का प्रचार हो, आपकी इच्छा हर जगह प्रकट हो, विश्व के कोने कोने में, यहाँ तक कि जंगलों में, बंजरों स्थानों में, पहाड़ों में प्यारे प्रभु आपका सुसमाचार फैलाया जा सके, ताकि सचमुच में प्यारे प्रभु आपके कार्य हमारे जीवन के द्वारा पूर्ण हो सके। क्योंकि हमने अपने कार्यों को अब तक पूरा नहीं किया है। जब तक यीशु नाम संसार के कोने कोने तक नहीं पहुंचेगा, यीशु अपनी कलीसिया को लेने नहीं आएगा। जब तक आपकी कलीसिया सजी संवरी बेदाग, जिसमें झिर्री ना हो, जिसमें कलंक ना हो, तेजस्वी कलीसिया को लेने आ पा रहे हैं। इसलिए प्यारे प्रभु आपके पूरी कलीसिया के अंगों को विश्व में जहां जहां फैले हैं, स्थानीय कलीसिया को और सार्वभौमिक कलीसिया को आपके धर्मय हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, उसी प्रकार से आपने मुझ पापी पर अनुग्रह करके मुझे धर्मी बना दिया और पाप से निरंतर छुटकारा देते चले जा रहे हैं। न सिर्फ मुझे परंतु मेरे परिवार में आपने अनुग्रह किया, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे बचाए गए और प्यारे प्रभु अब नाती पोतों का अवसर है कि छोटे छोटे बच्चे अभी से आपको जाने, वे भी बचाए जाएं। उद्धार क्या होता है प्यारे प्रभु, उसको जान सके। वचन की आशीष क्या होता है, उसे जान सके। और पवित्र आत्मा कैसे एक मनुष्य की अगुवाई करता है, उसे जान सके। इसलिए प्यारे प्रभु मैं अपने हर एक प्रिय छोटे बच्चों को आपके धर्मय हाथों में सौंपता हूँ। सांसारिक रूप से, शारीरिक रूप से वो बढ़ते तो चले जा रहे हैं, विद्या अर्जन कर रहे हैं, इस संसार का स्कूलों में जा रहे हैं, जो कुछ उन्हें पढ़ाया जाता है वो प्यारे प्रभु सुनते हैं, सीखते हैं। सहायता करें, क्योंकि माता के गर्भ से ही आप चुन के बुलाते हैं और जिनको बुलाते हैं प्यारे प्रभु उनका चुनाव करते हैं, उनको अपनी देह में मिलाकर उनके द्वारा महिमा कराना चाहते हैं। इसलिए तमाम छोटे बच्चों को जहां भी हैं प्यारे प्रभु आपके धर्मय हाथों में हम सौंपते हैं। अभी से बच्चे प्यारे प्रभु माता पिता के संरक्षण में, माता पिता भी प्यारे प्रभु आपके द्वारा अगुवाई पाकर इन बच्चों को आपके मार्ग में बढ़ाएं, ऐसा हम सब मिलकर दया चाहते हैं। जो बच्चे बढ़ गए हैं, जवानी की अवस्था में हैं, उनके लिए भी दया चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु लड़कों के लिए भी अलग अलग आत्मिक उम्र है आपके वचन के अनुरूप। प्यारे प्रभु जो नहीं बचाए गए हैं उनके लिए पहले हम प्रार्थना करते हैं। जो बचाए गए हैं वो शिशु अवस्था को पार कर जाएं, बाल्यावस्था में आए, लड़कपन में आए, युवावस्था में आए और प्यारे प्रभु जवान बनकर युद्ध करने वाले हों शैतान अंधकार की ताकतों से। हम प्यारे प्रभु जो बुजुर्ग हैं प्यारे प्रभु आदि की शिक्षा को जो जानते हैं प्यारे प्रभु सब तो आप अपने अनुग्रह में बढ़ाएं, ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ। प्रार्थना करता हूँ अपने प्रार्थना सहयोगियों के लिए। आज विजय टिग्गा परिवार से बहन ने प्रार्थना में अगुवाई की, भाई रविंद्र आनंद ने भी प्रार्थना की और मैं भी अपने प्रार्थना के विषय को लेकर आपके चरणों में आता हूँ। धर्म के नाम से जो युद्ध चल रहा है शैतान अंधकार की ताकतों से प्यारे प्रभु, जो मनुष्य को मनुष्य से विभाजित कर रहा है प्यारे प्रभु अनुग्रह हो,
सच्चाई को जान सके, यीशु मसीह जो सत्य है उसे जान सके, आपका जीवता कलाम सत्य है उसे जान सके, और पवित्र आत्मा जो सत्य है उसे जान सके। अनुग्रह करें प्यारे प्रभु, और सचमुच में सत्य मार्ग पे चलने वाले प्यारे प्रभु, आपकी इच्छा में चलने वाले प्रभु, संसार के हर एक कोने में हो सके ऐसा मैं हमसे चाहता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्यारे प्रभु, प्रतिदिन की मानिंद आप हमारी सहायता करते हैं कि हम प्रार्थना के समय को बहुमूल्य जाने, अपने हर एक प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करें जो रोज आराधना में जुड़ते हैं। जितने नहीं जुड़े हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि हर एक रुकावट बाधा, चाहे सांसारिक रूप से, मौसम प्रकृति के रूप से, या इलेक्ट्रिसिटी के रूप से, इन यंत्रों के द्वारा प्यारे प्रभु यदि बाधा रुकावट है, आपसे दया चाहते हैं हर एक रुकावटें उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से हटाए जा सके, दूर हो सके, ऐसा हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। दया चाहते हैं कि रोज की आशीष आज भी हम प्राप्त करें, और भी प्रार्थना में हमारे प्रिय लोग जुड़े और अपने अपने प्रार्थना विषय को आपके चरणों में रखें, ऐसा दया चाहता हूं। धन्यवाद करता हूँ, दुआ मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रेमी नाम में मांगता हूँ, सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु, आमीन यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू। आमीन। अभी भी अवसर है, यदि हम में से कोई और प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। आइए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, आपके अनुग्रह, शांति और आनंद के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मैं आपको, आपके और आपके हर एक प्रियो को जो इस ऑनलाइन के से जुड़े हैं प्रभु जी, सबों को प्रभु जी आपके हाथों में देते हुए प्रभु जी, इस सुंदर संगति को आपके हाथों में देते हुए प्रभु जी, आपसे विनती निवेदन करती हूँ प्रभु कि हमें इस थोड़े समय में प्रभु जी संसार की हर एक चिंता फिक्र से, हर एक बंधन डालने वाली बातों से प्रभु जी छुड़ा कर प्रभु जी, जो वचन और जो संगति आप देना चाहते हैं उसमें हमें बनाए, साटे और बढ़ाए प्रभु जी, ऐसी दया चाहती हूँ प्रभु। आप जो मन को जांचने वाले, विचारों को लेखा लेने वाले और प्रभु जी चाल चलन पे चौकसी करवाने वाले प्रेमी पिता है प्रभु जी, आपकी ओर देखती हूँ प्रभु जी कि हमें से हर एक का जीवन प्रभु जी इस अनंत समय में, अंत समय में प्रभु जी आप आने वाला हो। आप जैसा हमें बनाना चाहते हैं वैसे हम बनने पाए प्रभु जी, और प्रभु जी आपके आगमन की तैयारी में हम प्रभु जी परिपूर्ण होने पाए प्रभु, ऐसी दया चाहते प्रभु जी। जैसा कि आपका वचन कहता है प्रभु जी, जो जो उस दिन को आता देखो तो और भी आपस में मिला करो प्रभु जी। हम तो नहीं जानते प्रभु जी कि आपके आने का समय कब है प्रभु जी, लेकिन जैसा कि आपने वचन के द्वारा हमें उस बुद्धि और समझ को दिया कि हम इन बातों को दिया कि हम इन बातों के घटने से जानने पाएंगे, समझने पाएंगे कि आपका आगमन निकट है, वरन आप आने वाले प्रभु जी। वो सारी बातें हमारे आसपास घटते जा रही है प्रभु जी, और प्रभु जी ये बातें हमें प्रभु जी भय के कारण ना हो, परंतु हमारी तैयारी में प्रभु जी स्थिरता का कारण हो प्रभु जी। और प्रभु जी हम पूरी तैयारी के साथ प्रभु जी, अपनी मशालों में तेल के साथ प्रभु जी आपके आगमन में प्रभु जी उपस्थित होने पाए प्रभु, ऐसी दया चाहती हूँ। हमें से हर एक आत्मा प्रभु आपके जय के नारे लगाते हुए आपसे मिलने पाए प्रभु, ऐसी दया चाहती हूँ। आपने फिर से हमें उभारा, अपने निकट लाया प्रभु, ये आपकी बड़ी दया है प्रभु, ये आपका बड़ा प्रेम है प्रभु जी। इस प्रेम का बदला हम कुछ नहीं दे सकते प्रभु, बस एक बात, जिस बात की आज्ञा आपने हमें दी है कि हम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ दान चढ़ा सके,
हमें से हर एक के लिए दान को आपसे मांगती हूँ प्रभु जी। प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की सहायता हमें से हर एक के लिए मांगती हूँ प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपने प्रभु जी हमें इस संसार के लिए नहीं वरन अपने लिए चुन रखा है प्रभु। दया करे प्रभु जी, जहाँ जहाँ हमारे अंदर कमी घटी है प्रभु, वहाँ सब जगह पे हमारा सुधार होने पाए, सब बातों में आप महिमा पाए प्रभु जी। ऐसी दया चाहते हुए आगे के समय को में से हर एक जीवन को और इस रात्रि काल और इस समय को प्रभु आपके हाथों में देते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं तो इस योग्य नहीं कि मैं पिता तक मैं पहुंचने पाऊं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके उस क्रूस के बलिदान के लिए धन्यवाद, जहाँ पे आपने मेरे हर एक पापों अपराधों को अपनी दया अपनी करुणा में अपना लहू बहा के प्रभु जी मिटा दिया। मैं आपका धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी कि प्रभु यीशु मसीह आप में होकर मैं पिता के पास उस अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख याव के साथ आ सकता हूँ। आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जी अपने हर एक पापों अपराधों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। हर एक आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन के घमंड के लिए प्रभु जी दया करें, अनुग्रह करें, क्योंकि आपने कहा यदि कोई अपने पाप अपराध छिपा रखता है तो उसका कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो इन्हें मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। प्रभु जी आप मुझ पर दया करें और अनुग्रह करें कि मैं आगे से उन बातों को ना दोहराऊं प्रभु जी। आपकी आत्मा की सहायता से प्रभु जी मैं चलने पाऊं, क्योंकि आपने वचन में कहा कि जितने आपकी आत्मा के अनुसार अर्थात पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं वे ही आपके पुत्र और पुत्रियां हैं प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि मैं आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारने पाऊं। जो आत्मिक युद्ध जो प्रतिदिन हमारे जीवनों में होता है प्रभु जी, हमारे विचारों में, हमारे आंखों में, हमारे शब्दों में, हमारे हाथों पैरों में प्रभु जी, और हर एक बातों में प्रभु जी, जब इस पृथ्वी पर जब हम रहते हैं प्रभु जी, ये आत्मिक युद्ध प्रतिदिन हमारे जीवन में होता है। उस पे मैं आपकी आत्मा की सहायता से प्रभु जी बलवंत होने पाऊं, जयवंत होने पाऊं प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। आत्मा के हथियारों को प्रभु परमेश्वर पिता आपके हथियारों को प्रभु जी मैं बांध के प्रभु जी उससे लैस होके अपना जीवन प्रतिदिन का जीवन इफिसियों 6वें अध्याय के अनुसार सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम को पहनकर, विश्वास की ढाल को लेकर, पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूतों को पहने हुए प्रभु जी, उद्धार के टोप को पहने हुए प्रभु जी, और आत्मा की तलवार जो आपका वचन है उसका सही सही इस्तेमाल प्रभु जी हर एक प्रतिदिन प्रभु जी अपने हर एक बातों में करने पाऊं। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि हमारा ये युद्ध, हमारे मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है प्रभु जी। किसी भी मनुष्य, किसी भी प्रकार का बैर भाव मेरे अंदर ना पाया जाए, कोई भी कड़वाहट या कोई भी प्रभु जी मनमुटाव की बात, परंतु प्रभु जी मैं जानने पाऊं कि ये दुष्ट के द्वारा ही है, शैतान के द्वारा है प्रभु जी, जो वो आकाश में है प्रभु जी, जो अंधकार और दुष्टता की जो सेनाएं हैं प्रभु जी, जो हाकिम है, जो प्रधान है प्रभु जी, उनके विरुद्ध में ये युद्ध है, मैं जानने पाऊं। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी, क्योंकि जो विरोधी है प्रभु जी वो तो यही चाहता है कि मनुष्य जो आपकी रचना है उसी से हम आपस में एक दूसरे से प्रभु जी बैर रखें, और उस जो जीवन को जो आपने हमारे लिए रखा है प्रभु जी, आपने हमसे प्रेम किया और हमें सिखाया है कि कैसे प्रेम करना है प्रभु जी, उसमें बढ़ने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता और मदद करें प्रभु जी। इस वक्त जब हम इस संसार की स्थिति को देखते हैं प्रभु जी, चाहे हमारे देश की हो या विदेश की हो प्रभु जी, परिस्थितियां जबकि वचन में लिखी हुई बातें प्रभु जी, पहले से जब भविष्यवाणी के वचन में वो सारी बातें पूरी होती हुई नजर आती हैं प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें कि इन समयों में मैं और हम सब प्रभु जी आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार पाए जाएं प्रभु जी। अभी से प्रभु जी आपने जैसा वो 10 कुंवारियों में से जो 5 जो समझदार थी प्रभु जी, मशाले जल रही थी, कुपियों में भी तेल था प्रभु जी, वैसी उस तैयारी में हम सभी पाए जाएं। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ, और उसी के तहत आप हमको ये अवसर देते हैं प्रभु जी
कि जैसे पहली सदी की कलीसिया जितने लोगों के हृदय छिद गए थे, जिन्होंने अपने पाप अपराधों के लिए क्षमा के लिए जब बपतिस्मा लिया था प्रभु जी, और पवित्र आत्मा का दान जिनको मिला था, वे सब प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, संगति रखने और प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे। उसी के तहत हम भी यहाँ पे मिलने पाते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। और जैसे प्रार्थना की गई कि इब्रानियों में भी आपने कहा था कि प्रभु जी कहा है कि जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो। सच में प्रभु जी, ये आपकी तैयारी के लिए, हम सभी के लिए ये अवसर आप देते हैं, हम सब इस अवसर का लाभ उठाने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी, हर एक बातों में प्रभु जी बड़ी गंभीरता के साथ अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, और आज की सभा को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक बातों में प्रभु जी आप ही हम सबकी सहायता मदद करें। जितने प्रिय जुड़ चुके हैं उनके परिवार घरानों पर आपकी आशीष बोलते हैं प्रभु जी, और जो नहीं जुड़ पाए अभी तक प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके मनों को उबारें प्रभु जी, और जो आपने उनके लिए जो वचन रखा है प्रभु जी, वचन का भाग जो आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं वो उन तक पहुंचने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी, जिस प्रकार से आपने मरियम से कहा, मरियम के लिए कहा मार्था से कि मार्था है, मार्था तो बहुत बातों की चिंता करते घबराती है, लेकिन अवश्य है कि मरियम ने उस भाग को चुन लिया जो कि अवश्य है, और ये जो बातें उसके पास है वो उत्तम बातें हैं, और उससे वो बातें कभी छीनी नहीं जाएंगी, क्योंकि आपका वचन एक अविनाशी बीज है प्रभु जी, जो सदा काल तक ठहरने वाला वचन है। आपने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातों में से एक भी मात्रा या बिंदु बिना पूरा हुए कोई भी बात नहीं टलेगी। हाँ प्रभु जी, यही बातों को हम प्रभु जी ग्रहण करने पाए, और इन वचनों ये वचन हमारे जीवन के हृदय, हमारे हृदय में वो लिखने पाए प्रभु जी, हृदय की पट्टिया पर, और फलवंत होने पाए, कि हम उसके अनुसार अपना जीवन में जीने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। आज की पूरी सभा को आपकी आत्मा के नियंत्रण में सौंपता हूँ प्रभु जी, कि हम सबों के जीवन में आत्मिक उन्नति होने पाए प्रभु जी, और आपके नाम को हर एक बातों में महिमा मिलने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगे। आमीन, आमीन, आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, उन्होंने यह अवसर दिया प्रार्थना के समय के लिए, और आप सबों का भी धन्यवाद प्रार्थनाएं करने के लिए। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आगे अब समय है कि अपनी गवाहियों को हम रख सकते हैं, जो कुछ प्रभु ने हमको सिखाया है पिछले दिनों या आज के दिन, हम सब अपनी बातों को रख सकते हैं, ताकि हम सभी का उन्नति हो और प्रभु के नाम को सभी गवाहियों के लिए अवसर है। यानी तो आज जिन्होंने सभा में गए होंगे आज संडे सर्विस में भी जो सीखा वो भी रख सकते हैं। सो अवसर है भाई विजय तिग्गा के यहाँ से, आप जो बोलना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हेलो। ठीक है, मैं गवाह दे रही हूँ। जी हाँ, जी हाँ, रखिए। हम लोग तो यीशु मसीह को नहीं जानते रहे, कोई नहीं जानते रहे। मेरे घर में हम लोग पूजा पाठ करने वाले थे, तो एक दिन दो भाइयों ने प्रचार करते हुए आए मेरे घर में, तो आके बैठे 30/10/2014 में। दिन रहा गुरुवार, समय रहा 7 बजे। तो बैठे और वचन को सुनाने लगे। मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, और हिंदी से मैं बात भी करने नहीं पाती हूँ, न तो समझ भी नहीं पाती हूँ, अभी भी उतना समझ नहीं पाती हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि भाई लोग 2 जन रहे और वो वचन बताने लगे, अकेले रही घर में, बताने लगे। लूका नामक पुस्तक 15 अध्याय, तो 11 पद से ही शुरू किए, 11 पद से ही शुरू किए, तो 16, 17, 18 पद के पास पहुंचे, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई
कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। तो इतना ही बचन के पास पहुंचा वो भाई ने, और मेरे सामने एक बड़ा सा हथियार पकड़ के कोई खड़ा है, ऐसे लग रहा है मेरे को, और मेरे हृदय में चला दिया और पीछे पार हो गया तलवार। अब मैं रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ। तो दूसरा भाई के मोबाइल में फोन आ गया, तो उठकर वो बरामदा के तरफ निकल गया और बोल रहा है कि चल चल भाई, वो बुला रहा है, चल। तो वो लोग निकाल के दोनों चले गए। मेरे को थोड़ा सा भी नहीं समझाए कि ये वचन क्या, ऐसे कि नहीं बता पाए, चले गए। और मैं एकदम रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ, इतना रो रही हूँ कि इधर खून खून बह रहा है बोल के मैं ऐसे हाथ से ऐसे करके मैं ऐसे देखती हूँ, और आंसू से एकदम भरा, एकदम धर 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 गिर रहा है। रोते 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 मेरा ना एकदम, मेरा पति का ड्यूटी रात 9 बजे तक रहा। रोते रोते मैं खाना बनाई, आया मेरे पति, और इससे मैं बोलूंगी, बोलती हूँ और नहीं, ये कुछ बोल देगा, और इतना दर्द से मैं ऐसे हो रही हूँ, और कुछ बोल देगा तो और दर्द के मारे मैं कैसे होंगी, ऐसे बोल के पूछने के लिए करती हूँ। और 2-3 दिन पहले मैं पूछी रही कि बाइबिल में क्या क्या लिखा है, मेरे को पढ़कर सुनाइए, तो ऐसे मैं बोले रही हूँ। तो मेरे पति ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, तो मैं नहीं नहीं पूछी। और ये वचन मेरे को इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया, मैं बेचैनी हो जाती रही दिन और रात। रात में भी 12-1-2 बजे मैं जग जाती रही और एकदम रोती रही, काहे मेरे को ऐसे लग रहा है, काहे ये वचन मेरे को ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल के मैं परेशान रहती रही। और छोटा सा मेरा नाती रहा, उसका हाथ को मैं पकड़ कर मैं चली जाती रही वो बहन लोगों के पास। उन लोग भी हिंदी से ही बताते रहे, उतना मैं समझ नहीं पाती रही। और बाद में भी मेरे को उन लोग नहीं बताए, मेरे को डायरेक्ट 32 माह के लिए ले गए, पर भी नहीं बताए उन लोग। 32 माह के उस जगह में भी ले गए मेरे को, और प्रार्थना करवा रहे हैं पानी के अंदर में। अब प्रभु यीशु मसीह अगुवाई किया, सहायता किया कि वहां भी मैं पास होके आ गई। प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे परिवार में पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, पर मेरे को ही प्रभु यीशु मसीह ने आगे चुन कर निकाला। प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देती हूँ, हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और मेरा मन बोले कि मैं बाइबिल पढ़ूं, तो मेरे को कौन सिखाए? तो बाइबिल पढ़ने के लिए मैं अभी भी बहुत तरसती हूँ, लेकिन मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं है। तो पढ़ भी रही हूँ तो उतना नहीं समझ पाती हूँ कि मेरे को प्रभु यीशु मसीह ही सिखा रहा है पढ़ना भी। तो प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देती हूँ। इस समय में अभी मैं सयाना ही हो रही हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। मेरा मैंने नया जीवन ढेरे दिन हो गया, पर भी मैं इस मैं दूध पीती बच्ची ही रह गई हूँ। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि मैं जूम मीटिंग में मेरे को मिलाया है प्रभु यीशु मसीह ने। जितना भी मेरा आवाज सुन रहे हो भाई लोग, बहन लोग, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अच्छी तरह से मैं पढ़ पाऊं और समझूं।
तो प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देती हूँ, हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि मेरे लिए सब कोई प्रार्थना करना। ये मेरा छोटा गवाह ही रहा। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ, हृदय से धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार, सबको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हम्म, कोई गवाही आंटी की गवाही के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का, के जीवन के लिए, और उसको ले हृदय से कि वो और प्रभु के बारे में जानना चाहती हैं, और उन्होंने हम सबके से कहा है कि उनके लिए हम प्रार्थना करें। ज़रूर से हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। भाई विजय तिग्गा की मम्मी है ये, और इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जैसा कि वचन कहता है मत्ती 5 में कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु उनको तृप्ति प्रदान करे अपने वचन के प्रकाशन से, वचन की बातों से आत्मिक जीवन में और भी बढ़ाते जाएं। जरूर से आंटी जी को हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। अभी भी अवसर है, यदि आप में से कोई और गवाही रखना चाहते हैं, कोई वचन का भाग रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। जी सोना देवी। आप सबों को सलाम। तो प्रभु चल यीशु के हो गया। नाम में मैं रहने आप दे। सबों को सलाम देती हूँ। बीते कुछ दिनों से मेरे परिवार वाले जानते हैं और बहुत सारे लोग जानते हैं कि बीते दिनों मेरे जीवन में बहुत बड़ी कठिनाई आई थी, और हम लोग का हमारे डिपार्टमेंट से बहुत सारे लोग स्ट्राइक पे थे। हम लोग की स्ट्राइक 25 अगस्त से 13 सितंबर तक चली, और सारे लोग हमारे यहाँ स्टाफ के लोग और बाकी सारे जिला से लोग इसमें शामिल हुए थे। तो उस दिन 25 तारीख को आनन फानन में सब कोई फॉर्म भरो करके, और मैं भी उसमें फॉर्म भरी। और उसके बाद से फॉर्म भरने के बाद से मेरे अंदर इतनी बेचैनी और वो मतलब परेशानी होने लगी। एक तरफ से ऐसा मन होता था कि नहीं हम सही कर रहे हैं, एक तरफ से प्रभु के वचन से मेरे को ऐसा लगता था कि लिखा है कि अपने अगुआ और अधिकारियों के अधीन रहना है, उनके विरोध में नहीं जाना है। और बहुत सारी बातें मेरे अंदर इतनी हलचल चलते रहती थी। अब मैं इस काम में शामिल हो तो गई हूँ, अब मुझे पीछे भी हटते नहीं बन रहा था। मैं क्या करूं प्रभु? बहुत सारी चीजों को इन दिनों मेरे जीवन में बहुत अपने वचन से मुझे सिखाए हैं, और मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में प्रभु कई परिस्थितियां हमारे जीवन में ऐसे लाते हैं कि हमारे मतलब बहुत सारी बातों को वचन से सिखाने के लिए कि देख क्या तुमने गलत किया, क्या सही किया करके। और उन दिनों जब हम लोग का स्ट्राइक था और मैं अच्छे से अपने मीटिंग में जुड़ भी नहीं पाती थी, हम लोग को अक्सर एक दिन छोड़ के रोज रायपुर जाना पड़ता था। और बहुत सारी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती थी, और मेरे मन में ये मतलब प्रतिदिन हलचल चलते रहता था कि मैं ये क्या कर डाली, क्या कर डाली। ग्रुप में सबके साथ भी जाना था कि मुझे नहीं जाना था। मैं बहुत मेरे अंदर एकदम दुविधा चलते रहता था, और फिर मैं रोज प्रभु से क्षमा मांगती थी। जैसे मेरे अंदर ये चीज आया कि नहीं, शायद मैं वचन के खिलाफ गई हूँ करके, उस दिन से मैं प्रभु के चरणों में बैठ के रोज मैं अपने किए पे बहुत मैं पश्चाताप करती थी, बहुत प्रभु से क्षमा मांगती थी, और प्रभु से यही कहती कि प्रभु आप ही हैं जो हमारे लिए उपाय को कर सकते हैं। और इस बीच जब हम लोग स्ट्राइक में थे तो शासन की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन हुआ। बहुत सारे लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया, बहुत सारे लोगों को सस्पेंड कर दिया गया।
बहुत सारे कई लोगों के ऊपर तो एफआईआर भी हुआ और बहुत सारे एक्शन हुआ, एस्मा लगा हुआ था। उसके बाद भी हम लोगों का स्ट्राइक बंद नहीं हुआ था और 13 सितंबर को फिर हम लोग का स्ट्राइक बंद हुआ। उसके बाद जब हम लोग, उसके पहले हमारे ऊपर एक्शन हो चुका था क्योंकि हम बहुत सारे 1150 लोग टर्मिनेट कर दिए गए थे। वैसे बहुत सारे लोग सस्पेंड कर दिए गए थे। तो हम लोगों मतलब अलग अलग जिला में अलग अलग कार्यवाही हुआ था। कुछ स्टाफ नर्सों को अलग जिला में सस्पेंड कर दिया गया था, कुछ को टर्मिनेट कर दिया गया था, कुछ आरएचओ लोगों के ऊपर एक्शन हुआ था। तो ऐसे करते करते, और डॉक्टर्स लोगों के ऊपर एक्शन नहीं हुआ था। तो ये टुकड़ियों में ये काम सरकार की थी कि इन लोगों का यूनिटी टूट जाए करके। तो हम लोग हमारे जिला को ये चांपा जांजगीर जिला को, यहाँ स्टाफ नर्सों को टर्मिनेट कर दिया गया था, जितने एलएचबी हैं और जितने स्टाफ नर्स हैं उनको, और दूसरे जिला में आरएचओ लोगों को किया गया था। तो इस बीच हम लोग के ऊपर एक्शन हो गया था करके हम लोग 13 तारीख जब स्ट्राइक खत्म हुआ तो हम अपनी ड्यूटी पे नहीं जा सके। और इस बीच में 7 तारीख को अम, आप सब जानते हैं कि उसके पहले मेरी सासू माँ 5 तारीख से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उनको उस बीच में मुझे हॉस्पिटल भी ले जाके ब्लड वगैरह लगवाना पड़ा और मैं उनमें बिजी हो गई और मैं उस समय मैं रायपुर नहीं जाती थी। और उसके बाद 7 तारीख को मेरी सासू माँ की डेथ हो गई। और उन दिनों मैं मतलब हमारे घर में भी मीटिंग चलते रहा। मैं अपनी मीटिंग में इसमें जुड़ने का मेरा बहुत वो होता था, मैं रिकॉर्डिंग को सुनती थी। और उसके बाद उस सारी चीजों में मैं बिजी हो गई और मैं अपने मीटिंग में नहीं जुड़ पाती थी। और अचानक हम लोग को बोला गया कि 22 सितंबर को हमको रायपुर जाना है। रात में 10:30 बजे रात को अचानक हमको बोला गया कि सुबह हमको जाना है करके। और इतना अम, आ- आनन फानन में सब कोई अपना अपना रिजर्वेशन कराए, कोई बाई रोड गए, ऐसा करते करते फिर उसी सुबह मतलब मेरे को 4 बजे रात को, उसके पहले हम लोगों के बहुत सारे हमारे और भी क्रिश्चियन बहनें थी और प्रभु मेरे को हर दिन वचन देते थे। और मैं मतलब उन वचनों को मैं शेयर करती थी अपने बहनों के साथ कि जो मेरे अंदर जो चल रहा था, प्रभु कैसे मुझे वचन से उस समय मुझे संभाल रहे थे। तो तुम लोग भी इसके द्वारा संभलो। और मैं ज्योति आंटी का धन्यवाद करूंगी क्योंकि ज्योति आंटी हमेशा वो जो रायपुर में पास्टर साहब है उनका थोड़ी देर का जो डेली मन्ना है वो शेयर करती हैं और मैं उसको रोज सुनती हूँ। रोज अभी तक जब से वो भेजती हैं मैं रोज सुनती हूँ। उन दिनों उन वचनों के द्वारा मैं बहुत ज्यादा संभाली गई। प्रतिदिन प्रतिदिन प्रभु अपने वचन से मुझे सिखाते थे। और जब 22 तारीख को जब हमको वहां रायपुर जाना पड़ा तो उस दिन सुबह 4 बजे से मेरी नींद खुल गई और मेरे अंदर एक बार बार भजन संहिता 91 का 7 वचन बार बार मेरे अंदर आता था। उसके पहले मेरी सभी फ्रेंड लोग बोलते थे कि हम और भी हमारे जो बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे हम लोग जिस ग्रुप में सीडा के तहत हम लोग स्ट्राइक पे गए थे और क्या बोलते हैं, और दूसरे दूसरे जो ग्रुप हैं संघ वाले लोग हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन लगा रहे थे। तो कई स्टाफ के लोग बोलते थे कि हम लोगों को तो हम लोग से उन लोग ज्यादा उन लोग का परिचय है, उन लोग ज्यादा हम लोग से आगे हैं, उन लोग का मंत्री लेवल तक परिचय है। और ऐसे ऐसे करके बहुत सारी बातें, इतना नेगेटिविटी ग्रुप में चलते रहता था। और उस दिन मेरे 4 बजे से अचानक मेरी नींद खुल गई। सुबह हमको 7:30 बजे जाना था और उसके पहले 4 बजे मेरी नींद खुल गई। और बार बार प्रभु इस वचन को मेरे अंदर देते थे कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास ना आएंगे। मैं मतलब ना मैं सन रह गई और मैं
इतना रोना रोना भी आ रहा था कि प्रभु इस परिस्थिति में भी मेरे लिए मतलब प्रभु मेरे को बताए कि देख, गलती तो हुई है और मैं ये डिसाइड भी नहीं कर पा रही थी मेरे से गलती हुई नहीं हुई। एक तरफ सबकी बातें सुनो तो नहीं है, सबका साथ देना है, चलो ठीक है। लेकिन जब वचन की तरफ, प्रभु की तरफ मेरा मन लगता था, तब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर मैं एकदम प्रभु का धन्यवाद करी कि प्रभु मुझे आप एक श्योरिटी दिए प्रभु ने कि ठीक है, तीर तो बनेंगे और गिरेंगे भी, लेकिन तेरे पास नहीं आएगा। और हम लोग उस दिन बहुत ज्यादा, सभी लोग बहुत परेशान थे कि 22 तारीख को अचानक हमको बुलाया गया है, न जाने क्या होगा, क्या होगा, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया करके। क्योंकि 26 तारीख को हम लोग का ये जो टर्मिनेट हुए थे उसका बहाली का आदेश आना था, और 22 तारीख को अचानक हमको रायपुर क्यों बुलाया है करके सब परेशान हो गए। और उस दिन प्रभु मेरे अंदर ये इस वचन को एकदम से डाले कि नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम, तेरे साथ करके। ठीक है, विरोध वाले खड़े हो रहे हैं, ये पता चल रहा था कि जो विपक्ष के जो लोग हैं उन लोग बार बार जाके वहां पे हमारे लिए ऑब्जेक्शन लगा रहे, या तो इनको ठीक है बहाली करो, लेकिन इन लोग का ट्रांसफर कर दो, कहीं दूसरी दूसरी जगह दे दो। तो और सबके सब परेशान होने लग गए कि क्यों उन लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। आखिर अगर कुछ मांग पूरी होती है तो उनका भी फायदा है, उन लोग भी हैं, उनका भी, हर किसी का फायदा, ये केवल हमारा ही नहीं है करके। लेकिन उन लोग को बस यही था कि वो लोग हमारे ग्रुप में नहीं आए, दूसरे ग्रुप में है ऐसा करके। तो उस दिन मेरे अंदर यही चलते रहा। मैं फिर उसी समय उठी और मैं बार बार उस वचन को पढ़ती रही और मैं प्रभु का धन्यवाद करती रही कि प्रभु आप मुझे इतना श्योर कर रहे हैं कि नहीं, कुछ बुरा नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा, ठीक है, ये विरोध होगा, ठीक है, 10 तरह की बातें होंगी, लेकिन कुछ नहीं होगा करके। और ना जैसे बोल रहे थे उन लोग कि उन लोग ज्यादा परिचय वाले हैं, वो पक्ष ज्यादा भारी है उनका पढ़ना। लेकिन फिर प्रभु ने मुझे कहा कि तू सी और नाग को कुचलेगा, तू जवान सी और अजगर को लताड़ेगा। मैं एकदम से मैं प्रभु का धन्यवाद करने लगी कि सचमुच में प्रभु आप मेरे साथ हैं। वो बिल्कुल मेरे को एकदम श्योरिटी हो गया कि नहीं, मेरे साथ मेरा प्रभु है, मेरा कुछ कुछ नहीं होगा करके। फिर बार बार मतलब घर वाले लोग भी, हर एक के घर वाले लोग परेशान हो रहे थे। ये परेशानी की ही बात है कि नौकरी जाना, इतने साल की सर्विस बहुत बड़ी बात होती है। और एकदम से रोज 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 प्रभु मेरे को अपने वचन से संभालते रहे। 25 सितंबर से 22 सितंबर से रोज प्रभु अपने अपने वचन के द्वारा मेरे को रोज संभालते थे। और मैं इस गवाही को ट्रेन में जाते जाते भी सबको बताई कि नहीं, कुछ नहीं को हमारे साथ, क्योंकि मेरे को आज ये वचन मिला है, प्रभु ने मेरे को बताया है कि हम लोग परेशान मत हो, तुम लोग केवल प्रभु पे भरोसा रखो और क्षमा मांगो। कि मैं रोज क्षमा मांगती थी, प्रभु मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से मैं ऐसे कार्यों में कभी भी नहीं जाऊंगी, एक बार मुझे माफ करके इस परेशानी से निकाल दीजिए करके। और मैं सब लोगों को बताती रही। और उसके बाद 22 तारीख 24 तारीख रोज मतलब प्रभु अपने मैं पास्टर जी के साथ उनका वचन को सुनती थी। और जैसे 22 तारीख को नीति वचन मैं पूरा नोट करके रखी हूँ, मैं आप लोग को पढ़ के भी बताना चाहूंगी। नीति वचन 18 का 10 से उन्होंने बताया कि परमेश्वर का ही आश्रय है। फिर 24 तारीख को उन्होंने बताया यशाया 55:11 से कि वचन की में कितनी सामर्थ है। 25 तारीख को उन्होंने याकूब 1:25 से बताया कि बात के सुनने से कैसे उन्नति होती है। 26 तारीख को उन्होंने बताया भजन संहिता 100:3 से कि कैसे बचाने वाला परमेश्वर है। 27 तारीख को उन्होंने बताया कि लूका 2:10 से कि भय पर विजय देता है परमेश्वर का वचन। और उसके बाद 28 तारीख को उन्होंने बताया निर्गमन 15:18 से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले तुम गीत गाओ। जब 26 तारीख को हम लोगों का ये काम नहीं हुआ, बहुत उस दिन कैबिनेट की बैठक थी और हम लोगों को एकदम उम्मीद था कि उस दिन हमारा ऑर्डर आएगा ही आएगा। और जब 26 तारीख को जब हमारा ऑर्डर नहीं आया, उसमें हमारे लिए कुछ भी नहीं बोला गया,
तो हम लोग और ज्यादा परेशान हो गए। लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे को संभालते गया कि परमेश्वर बचाने वाला है, परमेश्वर भय पे विजय देने वाला है, परमेश्वर बात को सुनने वाला है करके। और अ, ये जब 28 तारीख को परमेश्वर के लिए प्रसन्न करने वाले गीत गाओ, तो मैं ना प्रभु का धन्यवाद करती रही कि जो भी परिस्थिति, प्रभु आपका धन्यवाद, क्योंकि मुझे तो विश्वास था कि नहीं, कुछ बुरा नहीं होगा। और सामने आचार संहिता लगना था, और ज्यादा सब कोई परेशान होते। और कैसे प्रभु ने बीच में एक डेट डिसाइड हो गया था कि इस दिन आचार संहिता लग जाएगा, और उसको भी वो सरक गया कि क्योंकि तब तक हमारा ये बहाली का आदेश नहीं आया था। और उसके बाद फिर ऐसे करते 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 पूरा सितंबर बीत गया, अक्टूबर पूरा मतलब स्टार्ट हो गया। और हम लोग बहुत परेशान हुए। और जब ऐसा हो रहा था कि अब तो आचार संहिता लग जाएगा, अब कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे अंदर, मतलब मेरे मुंह से कभी नहीं निकला कि अब कुछ नहीं होगा, कभी नहीं निकला, क्योंकि मेरे को मेरे प्रभु पे भरोसा था कि नहीं। मैं प्रभु से प्रतिदिन क्षमा मांगती थी, और मेरे को ये विश्वास था कि नहीं प्रभु, आप जरूर हमारे लिए उपाय करेंगे करके। और जैसे फिर 29 तारीख को भी उन्होंने वचन से रखा प्रेरितों के काम 8:35 से, फिर 30 तारीख को पहला कुरिन्थी 15:26 से, कि परमेश्वर फिर से आपको उठाएगा। इतना हर दिन मेरे प्रियो, मैं ये अद्भुत वचन के लिए मैं अपने खुदा का कितना धन्यवाद करूं, मैं बता नहीं सकती कि कैसे विषम परिस्थिति में प्रभु ने संभाला। और प्रतिदिन प्रतिदिन एक 1 अक्टूबर को भी जैसे उन्होंने बताया कि परमेश्वर की तरफ देखने से कैसे छुटकारा होता है। और उसी दिन जीजा जी का टर्न था, और जीजा जी ने भी विश्वास और भरोसा के विषय में बहुत ही सुंदर वचन रखा। वो भी मेरे अंदर, और भी मैं एकदम दृढ़ विश्वास और भरोसा प्रभु पे करने लगी कि नहीं प्रभु, मेरी नौकरी नहीं जाएगी, मुझे इतना विश्वास था। फिर मतलब ऐसे होने लगा कि 5 तारीख को आचार संहिता लग जाएगा, नहीं 5 तारीख को हमारा ऑर्डर आ ही जाएगा करके। और 2 तारीख को भी, 2 अक्टूबर को भी यहोशू 1:7 से परमेश्वर के वचन से बताए कि परमेश्वर आपको सफलता देगा। और मैं दृढ़ हो गई। उसके बाद 3 अक्टूबर को भी दूसरा राजा 6:16 से उन्होंने बताया कि परमेश्वर आपके साथ है। मैं प्रतिदिन प्रतिदिन मैं वचन से संभाली गई। और 4 अक्टूबर को उन्होंने, जब हम लोग को 5 तारीख का आने का था करके ऐसे बोल रहे थे, लेकिन 5 तारीख को भी नहीं आया। 4 तारीख को भी उन्होंने बताया कि निराश ना हो, भलाई आने वाला है, ऐसे उन्होंने वचन से बताया। और मैं इतना प्रभु का धन्यवाद करती रही। फिर 5 तारीख को भी जब हम क्या बोलते हैं, सुनने में आया कि बैठक होगी, और उसमें भी 5 तारीख को वो बैठक टल गया। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, 5 तारीख को उन्होंने जब यशाया 42:8 से बताया कि छुटकारा होगा, परमेश्वर को महिमा देना शुरू करो। मैं इतना आनंदित हुई कि नहीं प्रभु। 6 तारीख में उसी बीच मीका आंटी भी मेरे को फोन करी, तो मैं एकदम से मैं दृढ़ विश्वास के साथ बोली कि नहीं आंटी, 6 तारीख को बिल्कुल हम लोगों का ये हो ही जाएगा करके। और उसके बाद हम लोगों का, मैं प्रभु का इतना धन्यवाद करती हूँ कि 6 तारीख को फिर जब हम लोगों का अ, फिर ये जब आदेश आया बहाली का, और मैं इतना प्रभु का धन्यवाद करी कि ये बात को पहले से उन्होंने मेरे अंदर श्योर कर दिया था कि नहीं। और एकदम से फिर अभी 9 तारीख को आचार संहिता लगने वाला था, और उस बीच जब तक रिटर्न में ऑर्डर नहीं आएगा तुम ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकते करके। और रोज 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 जैसे 6 तारीख को भी प्रभु के वचन से उन्होंने बताया कि परमेश्वर में बढ़ते जाना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना और उसमें बढ़ते जाना है, और महिमा और आत्मा में परमेश्वर के सिर्फ सिर्फ उसमें विश्वास करके उनको धन्यवाद देते रहना है करके। और पर उन्होंने 8 तारीख को भी जैसे बताया कि परमेश्वर उत्तर देते हैं करके, पहला राजा 19:5 से उन्होंने बताया। फिर 9 तारीख को जब आचार संहिता लगना था,
और हम लोगों का ऑर्डर उस समय तक नहीं आया था, 8 तारीख रात तक नहीं आया था। तो सब कोई एकदम से कैसे करेंगे, अब आचार संहिता लग जाएगा करके। और मैं एकदम निश्चिंत थी, उस दिन मैं कुछ काम भी नहीं करी, सुबह मैं उठ गई थी। उसके बाद फिर मैं अपना वचन की संगति करी। उसके बाद फिर आराम से सब काम कर रही हूँ, सब काम मैं एकदम निश्चिंत कि। और सब कोई हड़बड़ा रहा है कि 9 तारीख को आचार संहिता लग जाएगा और अभी तक कुछ आया नहीं है। फिर सुबह सुबह अचानक मेरे बगल वाली जो सिस्टर है वो मुझे आवाज दी कि दीदी तुरंत तैयार होइए, हम लोगों का ऑर्डर आ गया, हमको तुरंत ज्वाइन करना है करके। मैं प्रभु का इतना धन्यवाद करी उसी समय। और मैं प्रतिभा को बताई भी कि मैं मतलब मेरे को बिल्कुल विश्वास था प्रतिभा की आचार संहिता लगने से पहले हम लोग का जरूर ज्वाइन होगा। और जबकि तुरंत वहां से फिर ऑफिस में फैक्स आया और हम लोग को 1 घंटा पहले, आचार संहिता लगने के 1 घंटा पहले सारे लोग, क्योंकि मेरी बहन लोग भी, मोनू लोग भी, उन लोग भी, दोनों हस्बैंड वाइफ और बहुत सारे लोग टर्मिनेट हो गए थे। और सब प्रभु की दया से सब कोई अ, आचार संहिता लगने से पहले सब ज्वाइन कर पाए। और अ, उसके बाद मैं सबसे पता करी कि सब कर लिए कि नहीं, और सब कोई किए। मैं प्रभु का इतना धन्यवाद करी। और फिर मेरे को आंटी का फोन आया, प्रेमा आंटी का, कि बेटा तेरे विश्वास के द्वारा मेरा विश्वास बढ़ा है। तू कभी भी ये नहीं बोली कि क्या होगा कैसे होगा। और रोज मेरे को बोलती थी कि नहीं आंटी, प्रभु पे भरोसा की, विश्वास कीजिए, हम लोग का कोई नुकसान नहीं होगा। जब प्रभु ने अपने वचन पे कह दिया, मतलब कह दिया, वो टलने का है ही नहीं। केवल हमको उस पे विश्वास करके धन्यवाद देना है। अब वो मेरे को बोलती थी कि कैसे इस परिस्थिति में तू इतना तेर मैं डगमगा रही थी, लेकिन तेरा विश्वास देख के मैं और एकदम दृढ़ हो गई करके वो मेरे को तुरंत फोन करी। फिर दूसरे दिन फिर मैं उस आंटी से बात करी और सारे वचनों को मैंने आंटी के साथ शेयर किया। और मैं सचमुच में अपने जीवित पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि कैसे इस कठिन परिस्थिति में प्रभु ने निकाला और अद्भुत तरीके से प्रभु ने सहायता किया और हमारी नौकरी को प्रभु ने फिर से वापस दिया। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ कि जितने लोगों को पता चलते गया, हर एक लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करते रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, और प्रभु ने हर एक की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। और आज हम अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर पाई। ये गवाही को मैं 9 तारीख से ही रखने वाली थी, लेकिन कुछ ना कुछ कारणवश मैं नहीं कर पाती थी, मेरा नेटवर्क बीच में खराब हो गया था। फिर एक दिन हम भिलाई मीटिंग में जुड़ गए थे। फिर मैं किसी कारणवश लेट हो गई थी करके, मैं ऐसे करते करते फिर थोड़ा सा समय बचता था तो मैं बोली कि नहीं, मुझे थोड़ा ज्यादा समय चाहिए, क्योंकि मैं प्रभु ने मेरे लिए इतना किया है कि मैं 2 शब्दों में उनका धन्यवाद नहीं कर सकती, मैं सारी चीजों को मैं बताऊंगी करके। सो मैं पिता परमेश्वर का इतना हृदय से धन्यवाद करती हूँ और आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ कि हमेशा हर एक लोगों को प्रार्थना में उठाते रहते हैं और हर एक परिस्थिति में हम वचन से संभाले जाते हैं। प्रभु अपने वचन से कैसे एकदम जीवित वचन है ये, और वो बात करते, मैं अपने प्रभु का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और मैं धन्यवाद के 2 शब्द प्रभु को गीत में गाना चाहूंगी। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या देऊं। जो कुछ है तूने किया, उसके बदले में क्या कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जीवन है तेरा दिया,
जो कुछ है मेरा सब तूने दिया, जीवन है मेरा तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया, आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, जो कुछ है तूने दिया उसके बदले में क्या दूं, जो कुछ है तूने किया उसके बदले में क्या कहूँ। थैंक यू। मेरे त्रिएक परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद और आप सबों का भी धन्यवाद अवसर देने के लिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि दीदी इस अनुभव से गुजरी और प्रभु ने उन्हें जय प्रदान किया कि परमेश्वर पिता ने अपने दया अनुग्रह में, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। और शेखर मामू ने आपके लिए वचन पढ़ने के लिए कहा है दीदी। मैं पढ़ूंगा यहोशू 1 का 9 वचन, यहोशू पहला अध्याय उसका 9 वचन, जहाँ पे ऐसा लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। परमेश्वर आमीन। पिता ने सबका धन्यवाद हो। थैंक यू मामू। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि जैसे दीदी ने गवाही भी दी कि वचन के द्वारा हम संभाले जाते हैं हर एक परिस्थितियों में। और परखा हुआ विश्वास ही तो चाहिए कि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तभी हमारे विश्वास की परख भी होती है। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ दीदी के लिए। और अभी समय होगा कि हम वचन के भाग में ध्यान करेंगे और मैं निवेदन करूंगा यदि शिखर मामू कुछ वचन के भाग में अगुवाई करना चाहते हैं तो उनको अवसर है। हेमंत भाई है ना, उनसे बोलो। जी 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 जी। सो चाचा जी से भी निवेदन है कि वो वचन के भाग में हमारी अगुवाई करें। चाचा जी हैं तो उनको अवसर होगा कि वचन के भाग में अगुवाई करें। यदि नहीं तो हम में से कोई और यदि शेयर करना चाहते हैं वचन के भाग को या जो कुछ हमने सीखा है आज। हमने कलीसियाओं में भी गए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, स्थानीय कलीसियाओं में जो जाते हैं तो वहाँ पे भी हमने वचन सीखा होगा प्रभु से कुछ बातों को, या व्यक्तिगत तौर पे या कोई और अनुभव प्रभु ने दिया है तो आप जरूर से शेयर कर सकते हैं। बेला आंटी भी दिख रही है मुझे, यदि आंटी आप शेयर करना चाहेंगे कुछ।
चाचा जी का माइक ऑन हो गया। चाचा जी। अ, क्या ये अमन, आप जो बोल रहे हो कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है हम लोग को। मेरी आवाज जा रही है? जी हाँ चाचा जी, आपकी आवाज तो मुझे आ रही है। हाँ, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है, थी क्लियर आ रही थी क्या? हम जी अपने यहाँ प्रॉब्लम है मतलब। जी जी चाचा, हो सकता है नेटवर्क थोड़ा हाँ, कमजोर होगा। जी। तो तो यदि वचन के शेखर, भाग आप रखना चाहेंगे चाचा जी तो अवसर है। हाँ शेखर भाई, हेमंत भाई को बोलो ऐसा करके कुछ बोले हैं, वो सुनाई दिया है। हाँ, तो थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन में लगाएंगे, धन्यवाद देंगे आज की आराधना के लिए, और विशेष करके इन गवाहियों के लिए। और मैं आज ज्योति सिस्टर की गवाही जो उन्होंने भेजा है उसको भी मैं सुन रहा था। सब बातें तो जानते हैं, परंतु हम एक सोनू की गवाही, और उसी प्रकार से वो बेटी भी गवाही देती है, ज्योत्सना पीटर। तो इन गवाहियों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि संकट मुसीबत जो भी परेशानियां हमारे जीवन में आती है, चाहे सांसारिक रूप से चाहे आत्मिक रूप से, प्रभु हम को जय के उत्सव में लिए फिरते हैं, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। और वचन का एक भाग पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। पता नहीं समय पे मैं खत्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, परंतु जहां तक प्रभु मेरी सहायता करेंगे उनको मैं रखूंगा। और हम सब जानते हैं भजन संहिता पहला अध्याय कंठस्थ भी है हम लोगों को, बहुतों को, परंतु एक वचन और अंतिम वचन को पढ़ के आज के वचन पे मन लगाएंगे, हम सब ध्यान करेंगे। पहला वचन ऐसा कहता है, भजन संहिता 1 का 1 याद भी है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। छठवां पद, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। तो प्रभु हम सब की सहायता करे। छोटी दुआ करूंगा। जीवते सच्चे प्रेमी पिता, कभी नहीं बदलते हैं, हमेशा अपने लोगों की सहायता करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु इन वचनों को जो आपने मुझे दिया है, आपकी इच्छा में जो आपने मुझे सिखाया, अपने प्रियों के बीच में रख सकूं, ताकि हमारे हर एक प्रिय रोज के मानिंद आपके जीवते कलाम से आशीष को पाए और इस आत्मिक जीवन में संभाले जा सके। धन्यवाद करते हैं सब बातों में, और बड़े धन्यवाद के साथ दुआ उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और दया करके ग्रहण करें, आमीन। तो पहला पद और छठवां पद एक शब्द है जो 3 बार आया है, बता सकते हैं तो, अन्यथा मार्ग। मार्ग। प्रभु का धन्यवाद हो। मार्ग जो है, और सचमुच में मार्ग के बारे में दाऊद राजा यहाँ लिख रहे हैं, पापियों के मार्ग। छठवें वचन में है धर्मियों का मार्ग और दुष्टों का मार्ग। वैसे हम सब जानते हैं मार्ग के विषय में, यदि एक एक वचन को स्मरण करें तो कई स्थानों पे, परंतु मैं भजन संहिता में दाऊद ने कितने मार्गों के विषय में वर्णन किया है उसको केवल भजन संहिता, और वैसे मैंने बहुत कुछ पाया है मार्ग के विषय में, परंतु भजन संहिता का ही
हम लोग पढ़ेंगे अंश को जिसमें मार्ग आया है। पापियों का मार्ग है, धर्मियों का मार्ग है और दुष्टों का मार्ग। इसको पहले देखेंगे जो भजन संहिता में हम पाते हैं। पापियों के मार्ग में के विषय में भजन संहिता 25 उसके 8, 9, 10 और 12 पद को पढ़ेंगे। अमन सहायता करो जल्दी जल्दी, समय कम है, 10-15 मिनट है। ओके। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह यस, पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। बस। वह नम वह नम्र हाँ 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 हाँ, रुक जा थोड़ा, रुक रुक के। जी परमेश्वर भला है इसलिए पापियों को रास्ता दिखाते हैं, अपना मार्ग दिखाते हैं। 9 पद में, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, हाँ वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हाँ, फिर से नम्र लोगों में। और आगे 10 पद, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए सब मार्ग करुणा और सच्चाई हैं। करुणा, जो परमेश्वर पर उसकी आज्ञाओं को, प्रतिज्ञाओं को मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। अच्छा, 12 पद में भी पढ़ लो बेटा। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? हाँ, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। अब देखिए, यहोवा उसी मार्ग का जिससे वो प्रसन्न होता है उस मार्ग पे चलाएगा। ये मैंने पापियों के मार्ग के विषय में पाया है। अब आगे हम पढ़ेंगे धर्मियों का मार्ग। धर्मियों का मार्ग सीधा ऐसा है 5वें अध्याय के 8 पद में। भजन 5 उसका 8 पद। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हम्म, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। धर्म के मार्ग और सीधे मार्ग को बता, क्योंकि बार बार वचन में आता है कि इस मार्ग पे चल, ना तो दाहिने ओर मुड़ना ना बाएं ओर। सीधा मार्ग यदि मुझे और आपको दिखाएगा, उसको तो हम बार बार पढ़ते रहते हैं ना, नीति वचन 3 का 5 याद है ना। सीधा मार्ग वो दिखाएगा यदि मैं और आप संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखें। और 23 अध्याय का 3 भी हमको याद है। भजन संहिता 23 का 3। वह मेरे जी में जी ले आता है। हम्म, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। धर्म के मार्गों में जी में जी, अभी वो सोनू बार बार बता रही थी, है ना। उथल पुथल मचा था, है ना। जी में घबराहट परेशानी रहती है ना। मगर परमेश्वर यदि मुझे और आप, वो बड़े गारंटी के साथ बता रही थी अपने दोस्तों को, अपने काम करने वालों को, वो बड़े सुंदर तरीके से अपने विश्वास को बता रही थी कि हमारा, क्योंकि वो वचन से पाई। अद्भुत बात है। ऐसे विकट स्थिति में परमेश्वर अपने लोगों को अपने वचन के द्वारा संभालता है और दृढ़ और मजबूत करता है। और सचमुच में वो, है ना, अपना मार्ग दिखाता है। दुष्टों का मार्ग 1 के 6 में तो पाए हैं, 2 का दूसरा अध्याय का 12 पद में भी ऐसा ही। दुष्टों के मार्ग का परिणाम सरीखे दिया है और उसमें सहायता 2 का 12 पद। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे हम्म, और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ। मार्ग में ही ये दुष्ट लोग नष्ट होते हैं। इसलिए ये वचन मेरी और आपकी सहायता करे कि हम पुत्र को चूमते रहें,
है ना। अगर नहीं ऐसा करेंगे तो वो क्रोध करेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है, परंतु बार बार हम देखते हैं कि वो जलन रखने वाला पिता परमेश्वर है ना। भस्म करने वाली आग है। ऐसा ना हो कि तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ और क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। तो ये दुष्टों का मार्ग के विषय में ये कुछ वचन मुझे मिले। अब 10वां अध्याय का 5 पद भी पढ़ लें। भजन संहिता 10 उसका 5 पद। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। हाँ तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उनकी हाँ। दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। हम्म। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुंकारता है। ये दुष्टों का मार्ग ही तो है ये, है ना। और दुष्टों के मार्ग, विरोधी लोगों का वहां तक दृष्टि जाती ही नहीं उस मार्ग पर, क्योंकि परमेश्वर पिता का न्याय ऐसा है। इसलिए वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। दुष्ट लोगों का मार्ग ऐसा है। तो प्रभु सहायता करे। और जीवन के मार्ग के बारे में भी मैं और आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जीवन का मार्ग, क्योंकि यीशु मसीह ने पहला शब्द कहा यूहन्ना 14 का 6 में, पहला है मार्ग मैं हूं। उसके बाद वो कहते हैं सत्य मैं हूं। और सत्यता को जानेंगे तो वो यीशु का मार्ग जिसमें वो स्वयं चला है। अभी हम बार बार वो ब्रदर भी बता रहे थे, पतरस का अध्याय, दूसरा पतरस वाला, पद चिन्हों, यीशु मसीह ने मुझे और आपको पद चिन्ह दे दिया है ना। तो ब्रदर पंकज इस अध्याय को 2-3 बार पढ़ाए। पद चिन्हों पर मैं और आप चलें ताकि हम जीवन के मार्ग, जीवन अर्थात इस संसार का नहीं, अनंत जीवन का मार्ग जो यीशु है, मुझे और आपको पिता परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं। 16 अध्याय नीति वचन भजन संहिता 16 अध्याय का 11 पद पढ़ दीजिए। अंतिम पद है। मैं पा तो गया हूं, पढ़ूं क्या? अमन पा गया? जी हाँ चाचा। हाँ पढ़िए। तू तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। हम्म तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हम्म। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। ये जीवन का रास्ता जब यीशु मसीह मुझे और आपको दिखाते हैं, विशेष करके जब मैं क्या घोर अंधकार, तब वहां प्रभु की ज्योति चमकती है। जितनी गवाही वो सोनू दे रही थी ना, हर स्थिति में वचन के द्वारा वो जीवन का मार्ग देखते गई और गारंटी पाई और प्रभु के मार्ग में बढ़ी। जीवन के मार्ग हमें वो दिखाते हैं और उसके द्वारा हम आनंद की भरपूरी को प्राप्त करते हैं। और उसके दाहिने हाथ के द्वारा मुझे और आपको जो सुख मिलता है वो सदा सर्वदा बना रहेगा। ऐसा सुंदर 16 अध्याय पूरा दाऊद का नितान है। तो जीवन के मार्ग तक हम देखें कि सचमुच में जीवन के मार्ग तक मैं और आप बढ़ें और उस मार्ग पे निरंतर चलें। और ऐसे समय में मैं और आप जब मार्ग में बढ़ते हैं, डाउट होता है, तो एक आवाज को अवश्य परमेश्वर जैसे अपने वचन में लिखते हैं, यिर्मयाह 6 का 16, इसको भी पढ़ दीजिए। ये भजन संहिता और अन्य भजन संहिता से अलग है। तो यिर्मयाह 21 का 8 से 10।
यिर्मयाह जी। 21:8 से 10 वही इस वचन प्रजा है। हाँ इस प्रजा के लोगों से कह कि यहोवा यूं हाँ कहता है, देखो, हाँ मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और हाँ मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। हाँ जो कोई इस नगर में रहे वह तलवार, महंगी और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई निकलकर उन कसदियों के पास जो तुमको घेर रहे हैं भाग जाए, वह जीवित रहेगा और उसका प्राण बचेगा। ये क्योंकि यहोवा हाँ हाँ पढ़िए। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने इस नगर की और अपना मुख भलाई के लिए नहीं वरन बुराई ही के लिए किया है। यह बेबीलोन के राजा के वश में पड़ जाएगा और वह इसको फुकवा देगा। फुकवा देगा। इसको जैसे ही मैं पढ़ा ना, तो अभी ये जो युद्ध चल रहा है उसके विषय में याद आ गया मेरे को। वो इजरायली जो है वो गाजा के लोगों को कह रहा है, वार्निंग दे रहा है, 24 घंटे में खाली कर दो, नहीं खाली करोगे तो पूरा। तो ऐसे ही टाइप का यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ, दोनों मार्ग बताए गए। यदि नहीं छोड़ोगे, वहीं रह जाओगे, तो मृत्यु के मार्ग में समा जाओगे। और 6:16 को भी पढ़ दे तो, यिर्मयाह 6:16। यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और हाँ, पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में प्राचीन चल काल का अच्छा मार्ग कौन सा है पूछो। सड़कों में, सड़कों पर खड़े होकर देखो, है ना। हाँ आगे। उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। चैन पाओगे, ये परमेश्वर की ओर से आदेश आ रहा है। और यदि नहीं आओगे, परमेश्वर की आवाज को मैं और आप नहीं सुनेंगे, तो यही प्रतिफल होगा कि, पर उन्होंने कहा हम उस पर ना चलेंगे। हम उस पर ना चलेंगे, ऐसा वे कहते हैं। अब एक और वचन पढ़ के, आज और बहुत सारा मैंने पाया है, परंतु आज नहीं, किसी और दिन जब समय मिलेगा तो हम मार्ग के विषय में आप लोग भी देखिए। बहुत सारे मार्ग को हम जानते हैं, और मुझको जब इसके बारे में जब अध्ययन कर रहा था ना, तो भाई शेखर का वो वाला मार्ग याद आता था, राजमार्ग। तो राजमार्ग तक भी थोड़ा सा पहुंचाया है प्रभु ने, और भी मेरी सहायता करें। तो यशायाह 30:21 को पढ़ के आज की आराधना हम समाप्त करेंगे। 30:21। हाँ, 20 से पढ़ लो यार, या जी। 19 से पढ़ लो। हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, हम्म तुम फिर कभी न रोगे। वह हम्म तुम्हारी दोहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह हम्म सुनते ही तुम्हारी मानेगा। यस, चाहे प्रभु आशीष की तु, बातें। हम्म चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे, और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। देखते रहोगे। यस, जब अब कभी तुम 21। दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। मार्ग यही है, इसी पर चलो। और सचमुच में जब मैं और आप परमेश्वर पिता की सुनने के लिए तैयार होते, माध्यम चाहे कोई हो, और ये ऐसा जब दाहिने बाएं मैं और आप मुड़ने लगे, तो ये आवाज कहाँ कहाँ से आती है? दाहिने और बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तो तुम्हारे पीछे से यह वचन। पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों पे पड़ेगा। ये वचन
मेरे और आपके कहाँ पड़ेगा? कानों में पड़ेगा। और ये वचन यही है, ये मार्ग यही है, इसी पर चलो। तो प्रभु हम सब की सहायता करे कि इस भांति प्रभु के मार्ग में मैं और आप चलते रहे, हमेशा चलते रहे, रुके नहीं, और उसकी आवाज को सुनते रहे हमेशा। तो प्रभु हम सब की सहायता करें। इस समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं चाचा जी के लिए कि उन्होंने इन वचनों को मार्ग के विषय में हमारे मध्य में रखा है कि कितने प्रकार के मार्ग हैं, हम कैसे चल सकते हैं। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि अपने मार्गों की हम चौकसी करें, हम किसमें चल रहे हैं, और उसके लिए रोशनी है भजन संहिता 119 का 105 जो मैं पढ़ लूंगा। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सो प्रभु के वचन के आईने में, उसकी रोशनी में हम मार्ग को देख सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन से मार्ग में है, पापियों का मार्ग, दुष्टों का मार्ग या धर्मियों के मार्ग में हम हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। यदि हम में से कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आए प्रभु जी, आपको धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए पिता, जिससे आपने हम सबों को जीवन में जोड़ा प्रभु। आपको धन्यवाद करते प्रभु जी, इस मीटिंग के माध्यम से आपने हम सबों को इकट्ठा किया प्रभु, और वो वे बातें को प्रभु जी जिसे आप चाहते थे प्रभु कि हम उन सब बातों को, उन भेद के भरे वचनों को सुने और समझे। आपने हम सबों की सहायता की प्रभु। आपको धन्यवाद करते परमेश्वर, और आपने अपनी आत्मा के द्वारा उन वचनों को प्रभु जी हम पर खोला प्रभु। हे पिता परमेश्वर, उन मार्गों के विषय में प्रभु जी जिनके विषय में हम अभी तक अनभिज्ञ थे प्रभु, और आपने हम सबों को पिता परमेश्वर के बारे में सिखाया प्रभु। हे प्रभु जी, आपसे इस बात के लिए विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर कि उन मार्गों पर प्रभु जी हम चले प्रभु। हाँ परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। हे प्रभु जी, हमारा ऐसे कमिटमेंट हो प्रभु परमेश्वर कि हम उसमें दृढ़ता पूर्वक चल सके प्रभु। हमारी इसके लिए सहायता कीजिए प्रभु। हे पिता परमेश्वर, और सब बातों के लिए प्रभु आपको सब बातों को आपको चरणों में सौंपते प्रभु। और प्रभु जी आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हम सबों को प्रभु जी अपनी वचन में चलने में सहायता कीजिए अपनी आत्मा के द्वारा। हम सबको संभालिए प्रभु जी, और त्रिएक स्वामी हमारे भीतर में आइए प्रभु जी। हम सबों को पिता परमेश्वर आप अपने में बढ़ाते चलिए प्रभु। हे पिता परमेश्वर, सब बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और इस प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए परमेश्वर पिता, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आमीन आमीन। जय मसीह धन्यवाद की ललित साल भाई मुबारक। प्रार्थना के लिए। आप हमेशा तैयार रहते हैं प्रार्थनाओं में को करने के लिए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आपके लिए। आप सबों का धन्यवाद जो हर एक प्रिय जो जुड़े। ये तो रेडमी नोट 9 प्रो का अनम्यूट हुआ है, कुछ कहना चाह रहे हैं तो पूछ ले हम। जी जी जी, शंकर लाल भार्गव भैया हैं। भैया नमस्कार, आप सभी का फिर से हम धन्यवाद देते हैं, आप सभी जुड़ सके। भैया आप कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार भैया, नमस्कार। आमीन कहने के लिए खोल हुआ था। जब प्रार्थना हुआ तो सब आमीन बोल रहे हैं, आमीन कहने के लिए खोला हुआ था भैया। जी जी जी। ओके ओके, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इसी बात पे प्रभु ने मेरे हृदय में जब ये प्रार्थना हो रही थी तो ये बात डाली कि बहुत सारे या कुछ लोग अभी रह गए जो एक बार भी यहाँ पे मीटिंग में कुछ नहीं बोले हैं। तो जो हम गवाहियों का समय जो बोलते हैं वो अवसर रहेगा सभी के लिए जो अभी तक कुछ भी नहीं बोले हैं या बहुत कम बोल पाए हैं, या जो बोलते रहते हैं सभी को अवसर रहता है, लेकिन जो खास तौर पे जो एक बार भी नहीं बोल पाए हैं या बहुत कम बोल पाए हैं, उनके लिए अवसर रहेगा कि जो कुछ हम सीख रहे हैं संगति में, प्रभु जो अनुभव दे रहे हैं या कुछ नहीं भी सीख पा रहे, कुछ प्रश्न आ रहे हैं, आप आपस में ये संगति बातचीत के तौर पे ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। यदि कोई प्रश्न है या फिर ऐसा भी, तो अवसर रहेगा आप सभी को कि हम प्रभु के लिए अपना मुंह खोलें या कुछ प्रश्न, जैसे कि आंटी ने बहुत अच्छा ही प्रार्थना का विषय दिया, विजय तिग्गा भाई की माता जी ने, उन्होंने कहा कि वो प्रभु में बढ़ना चाहती हैं और उनके लिए हम प्रार्थना करें। तो वैसे ही हम सभी के लिए भी ये अपने लिए और दूसरों के लिए जो प्रार्थना करते हैं उनके लिए धन्यवाद, और
इन बातों को भी हम आपस में खुल के बातचीत कर सकते हैं ताकि हम सब बढ़ने पाए प्रभु में। और ये दौड़ और रिले रेस जैसे रहता है ना, एक के बाद एक वो बैटन पकड़ाते जाते हैं आगे, तो एक साथ ही जीतेंगे हम। सो एक दूसरे को साथ में लेके और सीखते हुए प्रभु की बातों में बढ़ने के लिए तो जरूर से सभी को अवसर रहेगा कि आप अब अपनी बातें रख सकते हैं, गवाहियों को, वचन के प्रकाशन को, प्रश्न है तो वो भी, या प्रार्थना विषय, तो सभी को अवसर रहेगा। तो जिन्होंने नहीं बोला है मैं देखूंगा, और आपको फिर पहले अवसर रहेगा कि आप तैयार रहें कल या आने वाले समयों में आप रखें अपनी बात को। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आज की संगति के समय के लिए, और कल फिर मिलेंगे प्रभु के दयानुग्रह में। शाम 7 बजे से संगति का प्रार्थना का समय है और 7:30 से हमारी सभा का संगति का। तो आप सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को भी आमंत्रित करें और बोलने की भी तैयारी से आए, ताकि जब अवसर मिले तो आप अपनी बात को जो प्रभु ने सिखाया है आप रख सकें। गुड नाइट, थैंक यू, शालोम, शालोम, गुड जय नाइट। मसीह। हेलो, गुड नाइट, जय मसीह की। हेलो, जय नाइट। मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। Shalom, shalom. हाँ, तो हम मीटिंग अब एंड करेंगे यदि और भी कुछ नहीं है। हालेलुया।